आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, तो उसके बाद अंत में जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाना चाहता हूँ, तो देख, तभी तेरी आंखें खुलेगी। तो भगवान ने जब विराट रूप धारण किया तो अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दिया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इन भौतिक आंखों से मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। और कहते हैं, भागवत में लिखा है कि फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। दोस्तों, ये वाकया, ये किस्सा, ये प्रसंग जो मैंने लाया, इसके पीछे का जो तत्व है, जो सार है, तो बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है तंत्रों की कि ये मंत्र इतने दिन जाप करोगे तो इसके बाद जो है देवी का साक्षात्कार होता है, ये भैरव का साक्षात्कार होता है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने चिंतन किया है कि इस कलयुग में जब हमारे अंदर जो है विषय वासनाओं का एक ढेर, एक पूरा सा जो है डंप लगा हुआ है और इससे अछूता कोई नहीं है, तो आप क्या ये मान सकते हैं कि किसी को ये जो दिव्य शक्तियां हैं, आपको लगता है कि आपको इन सामान्य आंखों से जो है आपको दिख पाएंगे, ये दिखती है? ये लोग जो दावे करते हैं उनमें कुछ दम है? दोस्तों, मैं ये सरासर नकारता हूं, क्योंकि आज भौतिकता के इस युग में हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जो है पूरी तरह से जो है अपना तोषण कर रहे हैं, हम अपने आप को संभाल रहे हैं। ऐसी दशा में यदि कोई ये दावा करता है कि नहीं, मैंने साक्षात्कार किया, बिल्कुल सामने महाकाली खड़ी हो गई, ये सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन अब विषय में थोड़ा सा इसमें और जोड़ता हूं कि यदि कोई साधक श्रद्धा से, भाव से और पूर्ण मनोयोग से जो है साधना में रत है, लगा हुआ है, तो क्या उसे कैसे पता चले कि ये सिद्ध हुआ है, नहीं हुआ है? सिद्धि का प्रमाण क्या है? अगर मैं अपने अनुभव से और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपसे साझा करूं, तो सिद्धि का सबसे पहला जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है, वो उसके चरित्र में आता है, आपकी दृष्टि में आता है, आपके हाव भाव में आता है, आपकी वाणी में आता है। आप जब किसी मंत्र को जागृत करने के लिए बैठते हैं और जैसे जैसे मंत्र जो है अपनी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पर जो है डालता है, आपके मन पर डालता है, आपकी बुद्धि पर डालता है, तो धीरे धीरे सबसे पहले जो है एक साधक के व्यक्तित्व में जो है परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। साधक की दृष्टि जो है एक अलग प्रकार की दृष्टि होती है, उसका सोचने का तरीका एक अलग प्रकार का तरीका होता है, उसके कर्म करने का तरीका अलग प्रकार का तरीका होता है। और वो अलग प्रकार क्या है? वो है जागृत होकर के, वो तरोताजा होकर के काम करता है, वो बेहोशी में काम नहीं करता है। अभय आता है, जो हमारे अंदर दुनिया भर के डर, एक साइकोलॉजिकल डर भरे पड़े हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, आर्थिक डर, सामाजिक डर, पड़ोसियों का डर, वो भय खत्म होने लग जाता है। साधक उन्मुक्त होकर के जो है इस अस्तित्व के साथ एकाकार करने की चेष्टा करता है। तो जब हमारे डर समाप्त हो जाते हैं, जब हमारी दृष्टि जो है निर्मल होने लग जाती है, जब हमारा व्यक्तित्व जो है निखरने लगता है, तो फिर हमारे कर्म करने की जो गति है, कर्म करने का जो तरीका है, वो भी बदल जाता है। और साधक देखता है कि जहां मैं 1 साल पहले, 6 महीने पहले जिस दुकान पे बैठता था या जिस ऑफिस में जाता था, जिस काम को करता था, उस काम में 10 अड़चने आती थी, लेकिन अब मेरा काम बड़ी आसानी से निकलने लग गया। लोग मुझे देख करके प्रभावित हो रहे हैं, मेरे अंदर जैसे कोई आकर्षण क्षमता जागृत हो रही है, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग मेरे पास बैठना चाहते हैं, लोग मेरे एक बार कहने पर मेरा काम कर देते हैं। तो जब ये परिवर्तन हमारे जीवन में हमें दिखने लग जाते हैं मित्रों, तो आप समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। आपका मंत्र आपके कर्म क्षेत्र में, आपके धर्म क्षेत्र में, आपके सामाजिक क्षेत्र में, आपके व्यक्तित्व में
एक अलग क्रांतिकारी चेंजेस लाने शुरू कर देता है। साक्षात्कार का जो गूढ़ अर्थ किताबों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, तंत्र ग्रंथों में लिखा है, उसका एक सीधा सा जो सरल अर्थ है, उस गूढ़ में जाओगे तो आप सोचोगे कि नहीं, काली का दर्शन ऐसे होता है कि काली ऐसे आएगी, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसके 3 नेत्र होंगे, नेत्रों से ज्वाला निकल रही होगी। ये जो स्वरूप का वर्णन है, ये जो स्वरूप का वर्णन जो है तंत्र ग्रंथों में मिलता है, ये इसी प्रकृति का वर्णन है। जब एक साधक, जब उसकी दृष्टि जो है सारे अस्तित्व को एकाकार देखने लग जाती है, जब वो सारे अस्तित्व में जो है ध्यान के क्षणों में पूरे अस्तित्व को अपने अंदर महसूस करता है, तो उसे अनगिनत ज्वालामुखी, अनगिनत शमशान, अनगिनत जो है नृत्य, अनगिनत ध्वनियां, अनगिनत जो है मृदंग ताल, पता नहीं क्या क्या ध्वनियां जो है उसके अंदर जो है जागृत होने लगती है, झंकृत होने लगती है। वो भाव में आकर के नाचने लगता है, भाव में आकर के गाने लगता है, भाव में आकर के रोने लगता है। तो वो जो भाव दशा है, वो सिद्धि है। वो जो भाव दशा साधना के समय व्यक्ति की बनती है, एक साधक की बनती है, वो जो भाव दशा है, वही वो तंत्र ग्रंथों में वर्णित उस अमुक देवी देवता का स्वरूप है। चाहे आप किसी भी देवता की साधना करते हैं, उस स्वरूप का जो वर्णन है, उस स्वरूप का जो एक चिंतन है, जब आप बहुत गहन ध्यान में जाते हैं, तो वो स्वरूप आपको इसी अस्तित्व में दिखाई पड़ता है। और ये अस्तित्व जो है हमारे ही जो ये शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है हमारा, इसके आंतरिक जगत में भी एक संपूर्ण अस्तित्व निवास करता है। जो 7 चक्रों की बात की गई है, वो चक्र जो है वही 7 लोक हैं। जो हमारे जो है आज्ञा चक्र की बात की गई है, वही सूर्य है। जो हमारे चित्त की जो अवस्था है, जो हर समय इधर उधर दौड़ता है, लेकिन जब उस चित्त को हम अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, तो वही निर्मल होकर के चंद्रमा के तुल्य हमें जो है शीतलता प्रदान करता है। तो जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल इत्यादि इस अस्तित्व में हम बाह्य रूप से देखते हैं, बाह्य जगत में देखते हैं, वो सब कुछ हमारे इस शरीर में, हमारे इस चेतना में। तो एक साधक के जीवन में परिवर्तन आते हैं जब वो ध्यान के गहनतम क्षणों में इस अस्तित्व के साथ एकाकार होता है। तब जो उसकी भाव दशा बनती है, वही साक्षात्कार है। और कर्म क्षेत्र में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी वाणी में, उसके चरित्र में जो परिवर्तन आते हैं उस मंत्र के प्रभाव से, वो सिद्धि है। तो सिद्धि का जो है अर्थ और रहस्य आप इस तरह से चिंतन करके देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा कि आपकी साधना आपके व्यक्तित्व में किस तरह निर्माण कर रही है, आपके शरीर में, आपके ओरा में, आपकी दृष्टि में, आपके सुनने में, आपके बोलने में, आपके चलने में जो परिवर्तन आप महसूस करते हैं, वही सिद्धि है और वही उस मंत्र का प्रसाद है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आशा है आप इस यात्रा में अनवरत बने रहेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल काली, आनंद में रहें, परमात्मा आपका कल्याण करें।